फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक नई यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान से देखिएगा। और क्या आपने कभी सिंक में मिर्च रख कर देखी हैं? नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर से मिर्च रख कर के देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली ट्रिक है हमारी चावल को लेकर। फ्रेंड्स, जब हम चावल बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें पूरा ही कलछी चला दी जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे चावल टूट जाते हैं और कट जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिर्फ ऊपर से ही चावल को उठाकर देखना है। तो इस तरह से हमारे चावल साबुत ही रहते हैं और खिले खिले बनते हैं। और पसाने के बाद इसमें हमें मिलाना है इसमें देसी घी। और देसी घी भी हमें ऊपर लगा करके हल्के हल्के हाथ से ही इस तरह से मिलाना है। ज़्यादा कड़ा करके घुमा फिरा कर नहीं मिलाना है, इसे हमारे चावल टूट सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की है। तो बनाते समय भी इसमें कलछी को नहीं चलाना है और बाद में भी हमें ज़्यादा रगड़ घी नहीं लगाना है। तो अगला है कि हम इस गोभी को गैस पर जलाकर ज़रूर से देखिएगा। तो हमने गैस को ऑन कर लिया है और गोभी को हम गैस पर भून लेते हैं। और इस तरीके से भूनते जाएंगे, घुमा घुमा कर इस तरह से हम इसे गर्म करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें केवल इसे कुछ गर्म ही करना है। तो इस तरीके से आगे से पीछे से डंठल से भी हम इसे गर्म करेंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें जो गोभी में कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े जब गर्म करते हैं तो वो निकल कर भागने लगते हैं। और तो हमने गोभी के फूल को चारों तरफ से अच्छे से गैस पर गर्म किया है, तो इसके अंदर जो भी कीड़ा होगा वो निकल कर भाग जाएगा। और डंठल की साइड तो कीड़े ज़्यादा रहते हैं, तो इस तरीके से हमने डंठल को भी ज़्यादा अच्छी तरह से गर्म किया है। और बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें कट करना है कि जो इसका डंठल अलग हो जाए। और इस डंठल को भी हम अलग से काट देते हैं। तो अब गोभी के फूल को भी हम काट कर रख लेते हैं। तो जब हमें फुर्सत होती है तो हम इस तरह की अपनी सब्जियों को कट करके रख सकते हैं। जब हम धूप में बैठते हैं तो उस समय हमें फ्री टाइम होता है, तो इस तरह से हम अपनी सब्जियों को काट कर रख देंगे फ्रिज में। तो ये जो स्वीट बॉक्स होता है खाली, तो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है जो हमारी मेडिसिन होती है, हमें कोई मिलती है या कोई नहीं मिलती है या खाने से रह जाती है, तो इस तरीके से स्वीट बॉक्स में आप अपनी सभी दवाइयों को रखिएगा और अपना टाइम से लीजिएगा। और ये दवाई आपको किचन में रखनी है, क्योंकि जब किचन में रहती है तो हमें याद रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त हमारा किचन में ही बीतता है। इसलिए हम इसको किचन में रखेंगे जिससे हम समय से अपनी दवाई को ले पाएँ। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और इस तरह से अपनी दवाई का ध्यान रख पाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब अगला ट्रिक आती है और अगला हैक आता है चाय की पत्ती को लेकर। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती का इतना बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। तो बस 1 चम्मच चाय की पत्ती इतनी कमाल करने वाली है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारे पेट में दस्त हो जाते हैं, यानी कि मरण होने लगता है, तो उस समय हम सोचते हैं कि क्या लें और हमें पचा जाने में भी दिक्कत लगने लगती है या दवाई हमें नुकसान देती हैं, सूट नहीं करती हैं। तो उस समय हमें लेनी है 1 चम्मच ये चाय की पत्ती। तो इसी ठंडे पानी से आप जब फाँकेंगे तो आपका जो मरोड़ है पेट में वो ठीक हो जाएगा। ये अगली ट्रिक आती है कि फ्रेंड्स, जो ये जंग लगे हुए ताले होते हैं, बेकार होते हैं, इन्हें हमने गैस पर अच्छे से गर्म करना है। मैंने अपना ताला अच्छे से गर्म कर लिया है और मैंने लिया है कॉटन का रुमाल। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या टॉवल ले सकते हैं। तो मैंने इस ताले को अच्छे से गर्म करने के बाद में इसमें बंद कर लिया है। और इस तरीके से जब हमारे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है सर्दी के मौसम में या फिर किसी भी वजह से, तो इस तरीके से आप सिकाई कर सकते हैं। क्योंकि हम वैसा तो कर नहीं पाते हैं, ताला ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इसी काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इससे हम अच्छे से अपनी सिकाई कर पाते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आप अपने पैर की सिकाई भी कर सकते हैं। क्या होता है जब सर्दी के मौसम में या फिर हड्डियों में दर्द रहने लगता है, तो इस तरीके से आप इससे बैठे बैठे अच्छे से सिकाई कर सकते हैं। और ट्रिक आती है फ्रेंड्स, सर्दियों में हमारे हाथों में सूजन आ जाती है और इनमें खुजली होने लगती है। तो इस समय पर हम क्या करें, हमें रात को गुनगुने पानी में नमक डालकर सिकाई करनी है। और उसके बाद हमें लेना है विक्स बेपरा और इस विक्स को हमें हाथों पर लगाना है। और यदि आपके पैर भी सूज रहे हों तो आप पैरों को भी नमक और गुनगुने पानी में सिकाई करने के बाद पूछकर विक्स लगाइएगा। और इससे आपकी सूजन भी निकल जाएगी और खुजली भी निकल जाएगी, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ज़रूर से विक्स का इस्तेमाल करके देखिएगा। तो इस तरह से आप अपने हाथों की केयर कर पाएंगे और हाथ आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा, ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, अब तक जो भी मैंने ट्रिक बताई हैं वो आपको एक से एक बढ़कर हैं और आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं
तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मुझे पढ़ के बहुत खुशी होगी और मैं अंदाज़ा लगा पाऊँगी कि मेरी वीडियो दुनिया के किस किस कोने में देखी जा रही है। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जो हमारे मैगी के पाउच होते हैं, तो उस मसाले का यूज़ आपने अभी तक मैगी बनाने में ही किया है, लेकिन इस मसाले का हम बहुत बढ़िया सा यूज़ आपको बताएंगे। तो हमने सबसे पहले तो इसे बाउल में निकाल लिया है और इसमें बाउल में करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और इसे अच्छे से हम घोल लेते हैं। और इसे घोलने के बाद हमें लेना है थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और इस तरह से इसमें मिर्ची पाउडर हमें डालना है, बहुत तीखा वाला है, ये बहुत ही मिर्चीला है, तो इस तरह से मिर्ची डालनी है। यदि आपकी मिर्च कम तीखी हो तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो फिर हमें लेनी है एक कॉटन और इसे अच्छी तरह से डिप कर देना है, यानी कि जो ये मसाला है सब इस कॉटन पर आ जाए। तो इस तरह से हमें करना है और इस तरह से हमने कर लिया है। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सिंक होता है, तो इसमें रात को कॉकरोच और यहाँ तक कि कान खजूरा तक ऊपर आ जाता है पाइप के सहारे। तो हमें ये जो फोया है हमें इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो ये जो इसमें तीखे मसाले हैं और मिर्ची है, तो इस तरीके से यहाँ पर कॉकरोच या फिर कान खजूरा नहीं आएंगे। तो ये काम हमें रात के समय सोते समय करना है। तो इस तरीके से हम अपने किचन में कीड़े मकोड़ों को आने से रोक पाएंगे और हमारा किचन सिंक साफ रहेगा। तो अब अगली ट्रिक आती है पेपर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड, ये जो हमारा पेपर होता है इसका बहुत अच्छा यूज़ हम बताएंगे। अब तक तो हमने इस पर लिखने का ही काम किया है, लेकिन ये पेपर बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आप आगे वीडियो में देखते रहिएगा। तो इस तरीके से आप इस पेपर का यूज़ हम बताएंगे। तो जो अलमीरा होती है, तो अलमीरा के नीचे जो स्पेस होता है थोड़ा सा हल्का सा, वहाँ पर सफाई के लिए और कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हमें लेना है पेपर। इस तरह का आप पेपर का टुकड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये कॉपी का पेज लिया है। तो इस तरीके से डाल करके आप धूल मिट्टी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी नीचे की धूल साफ़ की है। और यदि इस तरह से भी ना हो पा रहा हो तो आप इसके अंदर एक पॉलीथीन डाल के कर सकते हैं। तो इसको मैंने पॉलीथीन में डाल दिया है और इस तरीके से आप सफाई कीजिएगा। तो इसके नीचे जो जाले वगैरह थोड़े बहुत लग गए होंगे या धूल होगी तो वो सब निकल कर आ जाएगी। तो आप इस तरीके से साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है सफाई करने का। तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड जूतों को लेकर। क्या होता है, जब हम आजकल जूते पहनते हैं तो जूतों में काफ़ी स्मेल हो जाती है, क्योंकि एड़ी से काफ़ी स्मेल हो जाती है और यहाँ तक कि इतनी गंदी बदबू आने लगती है कि हमारा पहनने का भी जी नहीं करता है। तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे जूतों की स्मेल चली जाए, तो कितना अच्छा होगा। तो फ्रेंड, इसकी स्मेल से बचने के लिए हमें या तो इनमें थोड़ी थोड़ी कुनैन की गोली डाल देनी है, या फिर आप ये शेविंग क्रीम ले सकती हैं। शेविंग क्रीम जो होती है उसमें काफ़ी खुशबू होती है। तो हमें सबसे पहले थोड़ी सी शेविंग क्रीम लेनी है और इसे लेने के बाद हमें हाथ पर थोड़ा सा रगड़ना है, हाथ पर उसे थोड़ा सा दबा दबा कर सॉफ्ट करना है। तो इस तरीके से हम थोड़े से तो जूते के अंदर लगा देते हैं और थोड़ा थोड़ा इसके चारों तरफ लगाएंगे। और इसमें इतनी खुशबू होती है कि फिर आपको जो जूते की स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो इस स्मेल के सामने दब जाएगी और इसकी जो खुशबू है क्रीम की ये आती रहेगी और जूतों की स्मेल आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से करके पहन सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो आपके काम को आसान करें और आपको परेशानियों से बचाएं तो कितना अच्छा होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।